ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व की कक्षा में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं युधिष्ठिर को सम्मति देते हैं राजसूय यज्ञ करने की, लेकिन साथ ही एक प्रकार से चेतावनी देते हैं कि पहले हमें जरासंध नाम का जो राजा है उसका वध करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने जरासंध का जो इतिहास है उसके विषय में जाना कि किस प्रकार वो राजाओं को बंदी बना लेता है, किस प्रकार उसका जन्म हुआ है ना, उस अलग अलग भागों में हुआ। चंडकौशिक ऋषि के वरदान से राजा बृहद्रथ को जन्म हुआ, फिर दो अलग अलग भागों में हुआ था, फिर उसको जोड़ दिया गया जरा नाम की राक्षसी के द्वारा, इसलिए उसका नाम जरासंध हो गया। और फिर बाद में जो श्री कृष्ण है वो युधिष्ठिर को समझाते हैं, और अर्जुन और भीमसेन के उत्साह से भी जो है युधिष्ठिर अंततः मान जाते हैं कि भाई भीमसेन, अर्जुन और श्री कृष्ण इन तीनों को मिलकर जरासंध की राजधानी मगध में जाना चाहिए और उससे वहां पर युद्ध करके उसका वध कर देना चाहिए। अगर उसका ये वध कर देते हैं तो जो है फिर वो राजसूय यज्ञ करने के योग्य या अधिकारी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर उन तीनों को आज्ञा देते हैं। वे तीनों जो हैं अनेक रास्तों से होते हुए वहां पर राजा जरासंध की राजधानी में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक हमारा अध्ययन हो गया था, इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए, तो हमारा है एक विंशोध्याय यानी कि 21वां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा मगध की राजधानी की प्रशंसा, चैत्यक पर्वत शिखर और नगाड़ों को तोड़ फोड़ कर तीनों का नगर एवं राजभवन में प्रवेश तथा श्री कृष्ण और जरासंध का संवाद। वासुदेवोवाच एष पार्थ महान् भाति पशुमान् नित्यमम्बुवान् निरामयः सुवेश्माढ्यो निवेशो मागधः शुभः वैहारो विपुलः शैलो वराहो वृषभस्तथा तथा ऋषिगृस्तात् सुभाश्चैत्यक पंचमः एते पंचमहाशृंगा पर्वताः शीतलद्रुमाः रक्षन्ति वाभि संहत्य सहतांगाग्रिब्रजम। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन देखो, यह मगध देश की सुंदर एवं विशाल राजधानी कैसी शोभा पा रही है। यहाँ पशुओं की अधिकता है, जल की भी सदा पूर्ण सुविधा रहती है। यहाँ रोग व्याधि का प्रकोप नहीं होता। सुंदर महलों से भरा पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। तात यहाँ विहारोपयोगी विपुल वराह वृषभ या ऋषभ यानी बैल को ही कहा गया है, ऋषिगिरी यानी मातंग तथा पांचवा चैत्यक नामक पर्वत हैं। बड़े बड़े शिखरों वाले ये पांच सुंदर पर्वत शीतल छाया वाले वृक्षों से शोभित हैं और एक साथ मिलकर एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हुए मानो गिरिब्रज नगर की रक्षा कर रहे हैं। वहां लोध नामक वृक्षों के कई मनोहर वन हैं, जिनसे वे पांचों पर्वत ढके हुए से जान पड़ते हैं। उनकी शाखाओं के अग्रभाग में फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लोधों के ये सुगंधित वन कामी जनों को बहुत प्रिय हैं। यही अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले महामना गौतम ने उसी नरदेश की शूद्र जातीय कन्या के गर्भ से काक्षीवान आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था। इसी कारण वह गौतम मुनि राजाओं के प्रेम से वहां आश्रम में रहता तथा मगध देशीय राजवंश की सेवा करता है। अर्जुन, पूर्व काल में अंग वंग आदि महाबली राजा भी गौतम के घर में रहकर आनंद पूर्वक रहते थे। पार्थ, गौतम के आश्रम के निकट लहलहाती हुई पीपल और लोधों की इन सुंदर एवं मनोरम वन पंक्तियों को तो देखो। यहाँ अर्बुद और शक्रवापी नाम वाले दो नाग रहते हैं जो अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। यही स्वस्तिक नाग और मणि नाग के भी उत्तम भवन हैं। मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य यानी अनुग्राह्य कर दिया है, अतः वहां सदा ही बादल समय पर यथेष्ट वर्षा करते हैं। चंड कौशिक मुनि और मणिमान नाग भी मगध देश पर अनुग्रह कर चुके हैं। श्वेत वर्ण के वृषभ, विपुल वराह गिरी श्रेष्ठ चैत्यक तथा मातंग गिरी
इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों पर संपूर्ण सिद्धों के विशाल भवन हैं तथा यतियों, मुनियों और महात्माओं के बहुत से आश्रम हैं। वृषभ महापराक्रमी, तमाल, गंधर्वों, राक्षसों तथा नागों के भी निवास स्थान उन पर्वतों की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार चारों ओर से दुर्धर्ष उस रमणीय नगर को पाकर जरासंध का यह अभिमान बना रहता है कि मुझे अनुपम अर्थ सिद्धि प्राप्त होगी। आज हम लोग उसके घर पर ही चलकर उसका सारा घमंड हर लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें करते हुए वे सभी महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन की महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन मगध की राजधानी में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा पूरा था। उसमें रहने वाले सभी लोग हृष्ट पुष्ट दिखाई देते थे। वहां अधिकाधिक उत्सव होते रहते थे। कोई भी उनको जीत नहीं सकता था। ऐसे गिरिब्रज के निकट वे तीनों जा पहुंचे। वे मुख्य फाटक पर न जाकर नगर के चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर चले गए। उस नगर में निवास करने वाले मनुष्यों तथा भद्रथ के परिवार के लोग उस पर्वत की पूजा किया करते थे। मगध देश की प्रजा को यह चैत्यक पर्वत बहुत ही प्रिय था। उस स्थान पर राजा बृहद्रथ ने वृषभ रूपधारी ऋषभ नामक एक मांस भक्षी राक्षस से युद्ध किया था और उसे मारकर उसकी खाल से 3 बड़े बड़े नगाड़े तैयार कराए, जिन पर चोट करने से महीने भर तक आवाज होती रहती थी। वाह! राजा ने उन नगाड़ों को उस राक्षस के चमड़े से मढ़कर अपने नगर में रखवा दिया। जहां वे नगाड़े बजते थे वहां दिव्य फूलों की वर्षा होने लगती थी। इन तीनों वीरों ने उपर्युक्त तीनों नगाड़ों को फोड़कर चैत्यक पर्वत के परकोटे पर आक्रमण किया। उन सब ने अनेक प्रकार के आयुध लेकर द्वार के सामने मगध निवासियों के परम प्रिय उस चैत्यक पर्वत पर धावा किया था। जरासंध को मारने की इच्छा रखकर मानो वे उसके मस्तक पर आघात कर रहे थे। उस चैत्यक का विशाल शिखर बहुत पुराना किंतु सुदृढ़ था। मगध देश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। गंध और पुष्प की मालाओं से सदा उसकी पूजा की जाती थी। श्री कृष्ण आदि तीनों वीरों ने अपनी विशाल भुजाओं से टक्कर मारकर उस चैत्यक पर्वत के शिखर को गिरा दिया। तदनंतर वे अत्यंत प्रसन्न होकर मगध की राजधानी गिरिब्रज के भीतर घुसे। इसी समय वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों ने अनेक अपशकुन देखकर राजा जरासंध को उनके विषय में सूचित किया। पुरोहितों ने राजा को हाथी पर बिठाकर उसके चारों ओर प्रज्वलित आग घुमाई। प्रतापी राजा जरासंध ने अनिष्ट की शांति के लिए व्रत की दीक्षा ले नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। चाहिए अपशकुन देखा कि भाई पर्वत गिर गया है, इसलिए पूजन कराया उन्होंने। आगे भारत, इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों के वेश में अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके अपनी भुजाओं से ही आयुधों का काम लेते हुए जरासंध के साथ युद्ध करने की इच्छा रखकर नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने खाने पीने की वस्तुओं, फूल मालाओं तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की दुकानों से सजे हुए हाट बाट की अपूर्व शोभा और संपदा देखी। नगर का वह वैभव बहुत बड़ा चढ़ा, सर्वगुण संपन्न तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला था। उस गली की अद्भुत समृद्धि को देखकर वे महाबली नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन एक माली से बलपूर्वक बहुत सी मालाएं लेकर नगर की प्रधान सड़क से चलने लगे। उन सबके वस्त्र अनेक रंग के थे। उन्होंने गले में हार और कानों में चमकीले कुंडल पहन रखे थे। वे क्रमशः बुद्धिमान राजा जरासंध के महल के समीप जा पहुंचे। जैसे हिमालय की गुफाओं में रहने वाले सिंह गांव का स्थान ढूंढते हुए आगे बढ़ते हों, उसी प्रकार वे तीनों वीर राजभवन की तलाश करते हुए वहां जा पहुंचे। आज युद्ध में विशेष शोभा पाने वाले उन तीनों वीरों की भुजाएं साखू के लट्ठे जैसी साल स्तंभ, हाँ ठीक है, यानी साखू का जो वृक्ष होता है उसका जो तना कह सकते हैं, उसका जो लकड़ी का हम कोई खम्मा इत्यादि बनाए, उस प्रकार की सुशोभित हो रही थी। उन पर चंदन और अगरू का लेप किया गया था। साल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील और चौड़ी छाती वाले गजराज सदृश उन बलवान वीरों को देखकर मगध निवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे इंद्रश्रेष्ठ लोगों से भरी हुई 3 ड्योढ़ियों को पार करके निर्भय एवं निश्चिंत हो बड़े अभिमान के साथ राजा जरासंध के निकट गए। वे पाद्य, मधुपर्क और गौदान पाने के योग्य थे। उनका सर्वत्र सत्कार होता था। उन्हें आया देख जरासंध उठकर खड़ा हो गया और उसने विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर शक्तिशाली राजा ने इन तीनों अतिथियों से कहा, आप लोगों का स्वागत है। जन्मेजय, उस समय अर्जुन और भीमसेन तो मौन थे। उनमें से महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने यह बात कही, राजेंद्र, ये दोनों एक नियम ले चुके हैं, अतः आधी रात से पहले नहीं बोलते।
आधी रात के बाद ये दोनों आपसे बात करेंगे। तब राजा ने उन्हें यज्ञशाला में ठहराकर स्वयं राजा उन्हें यज्ञशाला में ठहराकर स्वयं राजभवन में चला गया। फिर आधी रात होने पर जहां वे ब्राह्मण ठहरे थे वह वहां गया। राजन उस उनका यह नियम भूमंडल में विख्यात था। भारत युद्ध विजयी राजा जरासंध स्नातक ब्राह्मणों का आगमन सुनकर आधी रात के समय भी उनकी आव भगत के लिए उनके पास चला जाता था। उन तीनों को अपूर्व वेश में देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंध को बड़ा विस्मय हुआ। वह उनके पास गया। भरतवंश शिरोमणि शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ राजा जरासंध को देखते ही इस प्रकार बोले, महाराज आपका कल्याण हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गए तथा कभी राजा जरासंध को कभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। राजेंद्र, ब्राह्मणों के छद्मवेश में छिपे हुए पांडव तथा यादव वीरों को लक्ष्य करके जरासंध ने कहा, आप लोग बैठ जाएं। फिर वे सभी बैठ गए। वे तीनों पुरुष सिंह महान यज्ञ में प्रज्वलित 3 अग्नियों की भांति अपनी अपूर्व शोभा से उद्भासित हो रहे थे। कुरुनंदन, उस समय सत्यप्रतिज्ञ राजा जरासंध ने वेश ग्रहण के विपरीत आचरण वाले उन तीनों की निंदा करते हुए कहा, ब्राह्मणों, इस मानव जगत में सर्वत्र प्रसिद्ध है कि स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण समावर्तन आदि विशेष निमित्त के बिना माला और चंदन धारण नहीं करते। मुझे भी यह अच्छी तरह मालूम है आप लोग कौन हैं। आपके गले में फूलों की माला है और भुजाओं में धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये भेष बदल के कहते इसने पहचान लिया इनको। चलिए भैया, आप लोग क्षत्रिय उचित तेज धारण करते हैं परंतु ब्राह्मण होने का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार भांति भांति के रंगीन कपड़े पहने और अकारण माला तथा चंदन लगाए हुए आप कौन हैं, सच बताइए। राजाओं में सत्य की ही शोभा होती है। ऐत्यक पर्वत के शिखर को तोड़कर राजा का अपराध करके भी उससे भयभीत न हो छद्म वेश धारण किए द्वार के बिना ही इस नगर में आप लोग जो घुस आए हैं, इसका क्या कारण है बताइए। ब्राह्मण के तो प्रायः वचन में ही वीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं। आप लोगों ने जो यह पर्वत शिखर तोड़ने का काम किया है, यह आपके वर्ण तथा वेश के सर्वथा विपरीत है। बताइए आपने क्या सोच रखा है। इस प्रकार मेरे यहाँ उपस्थित हो मेरे द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की गई इस पूजा को आप लोग ग्रहण क्यों नहीं करते? फिर मेरे यहाँ आने का प्रयोजन ही क्या है? जरासंध के ऐसा कहने पर बोलने में चतुर महामना श्री कृष्ण स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम हमें वेश के अनुसार स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो। वैसे तो स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्य तीनों वर्णों के लोग होते हैं। इन स्नातकों में कुछ विशेष नियम का पालन करने वाले होते हैं और कुछ साधारण विशेष नियम का पालन करने वाला क्षत्रिय सदा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो पुष्प धारण करने वाले हैं उनमें लक्ष्मी का निवास ध्रुव है, इसलिए हम लोग पुष्पमालाधारी हैं। क्षत्रिय का बल और पराक्रम उसकी भुजाओं में होता है, वह बोलने में वैसा वीर नहीं होता। बृहद्रथ नंदन, श्री क्षत्रिय का वचन धृष्टता रहित यानी विनय युक्त बताया गया है। विधाता ने क्षत्रियों का अपना बल उसकी भुजाओं में ही भर दिया है। राजन, यदि आज उसे देखना चाहते हो तो निश्चय ही देख लोगे। धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना दरवाजे के और मित्र के घर में धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना दरवाजे के और मित्र के घर में दरवाजे से घुस जाते हैं या दरवाजे से जाते हैं। शत्रु और मित्र के लिए ये धर्मतः द्वार बतलाए गए। हम अपने कार्य से तुम्हारे घर आए हैं, अतः शत्रु से पूजा नहीं ग्रहण कर सकते। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो, यह हमारा सनातन व्रत है। इस प्रकार हमारा 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय जरासंध और श्री कृष्ण का संवाद तथा जरासंध की युद्ध के लिए तैयारी एवं जरासंध का श्री कृष्ण के साथ वैर होने के कारण का वर्णन। जरासंधोवाच, न स्मरामि कदा वैरं कृतं युष्माभिरिक्तो चिन्तयंश्च न पश्यामि भवतां प्रतिवैकृतं वैकृते वास्ति कथं मन्यध्वं मावनागशम् अरिं वै ब्रूत हे विप्रहस्तां सभय एष हि अथ धर्मोपघाताद्धि मनः समुपतप्यते यो नागासि प्रजसति क्षत्रियो ही न संशयः। जरासंध बोला, ब्राह्मणों, मुझे याद नहीं आता कि कब मैंने आप लोगों के साथ वैर किया है। बहुत सोचने पर भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अपराध नहीं दिखाई देता।
विप्रगण, जब मुझसे अपराध ही नहीं हुआ है तब मुझ निरपराध को आप लोग शत्रु कैसे मान रहे हैं? यह बताइए, क्या यही साधु पुरुषों का वर्ताव है? किसी के धर्म और अर्थ में बाधा डालने से अवश्य ही मन को बड़ा संताप होता है। जो धर्मज्ञ महारथी क्षत्रिय लोक में धर्म के विपरीत आचरण करता हुआ किसी निरपराध व्यक्ति पर दूसरों के धन और धर्म के नाश का दोष लगाता है, वह कष्टमयी गति को प्राप्त होता है और अपने को कल्याण से भी वंचित कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सत्कर्म करने वाले क्षत्रियों के लिए तीनों लोकों में क्षत्रिय धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ पुरुष क्षत्रिय के लिए अन्य धर्म की प्रशंसा नहीं करते। मैं अपने मन को वश में रखकर सदा स्वधर्म यानी क्षत्रिय धर्म में स्थित रहता हूँ। प्रजाओं का कोई भी अपराध नहीं करता। ऐसी दशा में आप लोग प्रमाद से ही मुझे शत्रु या अपराधी बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, समूचे कुल में कोई एक ही पुरुष कुल का भार संभालता है। उस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य संपन्न करता है। जो वैसे महापुरुष हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आज तुम्हें दंड देने को उद्यत हुए हैं। राजन, तुमने भूलोक निवासी क्षत्रियों को कैद कर लिया है। ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने को निरपराध कैसे मानते हो? इंद्रश्रेष्ठ, एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो। बृहद्रथ कुमार, तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू होता है। तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू होगा, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया, फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा के द्वारा कैसे करना चाहते हो? अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये रेफरेंस हो सकता है कि मनुष्याणाम समालंभो न च दृष्टा कदाचना, यानी कि मनुष्यों का जो समालंभ यानी वध है या हत्या कहें उसका, ये कभी देखा नहीं गया। किसके लिए? सकथम मानुष ही देवम यष्टुम इच्छसि शंकरम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिंसा ना करने का एक अच्छा रेफरेंस हो सकता है। ये संभवतः 21वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, उसका 11वां श्लोक है। आगे, जरासंध, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम भी उसी वर्ण के हो जिस वर्ण के वे राजा लोग हैं। क्या तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशु नाम देकर उनकी हत्या करोगे? तुम्हारे जैसा क्रूर दूसरा कौन है? जो जिस जिस अवस्था में जो जो कर्म करता है, वह उसी उसी अवस्था में उसके फल को प्राप्त करता है। तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो और हम लोग संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः सजातीय बंधुओं के वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आए हैं। राजन, तुम जो यह मान बैठे हो कि इस जगत में क्षत्रियों में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है। नरेश्वर, कौन ऐसा स्वाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने अभिजन को यानी जातीय बंधुओं की रक्षा परम धर्म है, इस बात को जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्गलोक में जाना नहीं चाहेगा? नरश्रेष्ठ, स्वर्ग प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर रणयज्ञ की दीक्षा लेने वाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट लोकों पर विजय पाते हैं। यह बात तुम्हें भली भांति जाननी चाहिए। वेदाध्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है। परोपकार रूप महान यश भी स्वर्ग का हेतु है। तपस्या को भी स्वर्गलोक का साधन बताया गया है, परंतु क्षत्रिय के लिए इन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का आवरण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन है। क्षत्रिय का यह युद्ध में मरण इंद्र का वैजयंत नामक प्रासाद यानी राजमहल है। यह सदा सभी गुणों से परिपूर्ण है। इसी युद्ध के द्वारा सतक्रतु इंद्र असुरों को परास्त करके संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होने वाला है, वह तुम्हारे लिए जैसा स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधक हो सकता है, वैसा युद्ध और किसको सुलभ है। मेरे पास बहुत बड़ी सेना एवं शक्ति है। इस घमंड में आकर मगध देश की अगणित सेनाओं द्वारा तुम दूसरों का अपमान न करो। राजन, प्रत्येक मनुष्य में बल एवं पराक्रम होता है। महाराज, किसी में तुम्हारे समान तेज है तो किसी में तुमसे अधिक भी है। भूपाल, जब तक तुम इस बात को नहीं जानते थे तभी तक तुम्हारा घमंड बढ़ रहा था। अब तुम्हारा यह अभिमान हम लोगों के लिए असह्य हो उठा है, इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ। मगधराज, तुम अपने समान वीरों के साथ अभिमान और घमंड करना छोड़ दो। इस घमंड को रखकर अपने पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाने की तैयारी न करो। दंभोद्भव, कार्तवीर अर्जुन, उत्तर तथा बृहद्रथ, ये सभी नरेश अपने से बड़ों का अपमान करके अपनी सेना सहित नष्ट हो गए।
तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम लोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं हैं। मैं वसुदेव पुत्र ऋषिकेश हूँ और ये दोनों पांडुनंदन वीरवर भीमसेन और अर्जुन हैं। मैं इन दोनों के मामा का पुत्र हूँ और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्री कृष्ण हूँ। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। मगध नरेश, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, तुम डटकर युद्ध करो। तुम या तो समस्त राजाओं को छोड़ दो या यमलोक की राह लो। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जीते बिना किन्हीं राजाओं को कैद करके यहाँ नहीं लाता हूँ। यहाँ कौन ऐसा शत्रु राजा है जो दूसरों से अजय होने पर भी मेरे द्वारा जीत ना लिया गया हो। श्री कृष्ण, क्षत्रिय के लिए तो यह धर्मानुकूल जीविका बताई गई है कि वह पराक्रम करके शत्रु को अपने वश में लाकर फिर उसके साथ मनमाना वर्ताव करे। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय के व्रत को सदा याद रखता हुआ देवता को बलि देने के लिए उपहार के रूप में लाए हुए इन राजाओं को आज तुम्हारे भय से कैसे छोड़ सकता हूँ। हम अद्य विमोच्यम क्षात्रम व्रतम अनुस्मरम। ठीक है, चलिए, तुम्हारी सेना मेरी व्यूह रचना युक्त सेना के साथ लड़ ले, अथवा तुम में से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध करे, अथवा अकेला ही मैं तुम में से दो या तीनों के साथ बारी बारी से या एक साथ ही युद्ध कर सकता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भयानक कर्म करने वाले उन तीनों वीरों के साथ युद्ध की इच्छा रखकर राजा जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भरतश्रेष्ठ तदनंतर मगध नरेश ने वह युद्ध उपस्थित होने पर अपने सेनापति कौशिक और चित्रसेन का स्मरण किया, जो उस समय जीवित नहीं थे, क्योंकि इसके बारे में शायद पहले बता दिया गया था। आगे, राजन, ये वे ही थे जिनके नाम पहले हमने तुमसे हंस और डिंबक बताए थे। अच्छा, इनके दूसरे नाम कौशिक और चित्रसेन थे। मनुष्य लोक के सभी पुरुष उनके प्रति बड़े आदर का भाव रखते थे। जन्मेजय, मनस्वी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ मनुष्यों में हिंसिंह के समान पराक्रमी वसुदेव पुत्र एवं बलराम के छोटे भाई भगवान मधुसूदन ने दिव्य दृष्टि से स्मरण करके यह जान लिया था कि सिंह के समान पराक्रमी बलवानों में श्रेष्ठ और भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाला यह जरासंध युद्ध में दूसरे वीर का भाग यानी वध नियत किया गया है। यदुवंशियों में किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की। देखिए, ये जो है कल जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने ही क्यों नहीं मारा, तो यहाँ पर उसका उत्तर हमें एक प्रकार से मिल रहा है कि नात्मनात्मवताम मुख्यम शेय मधुसूदना ब्राह्मीम आज्ञाम पुरस्कृत्य हंतुम हलधरानुजः। यानी कि उन्होंने पहले से ही जान लिया था कि जो जरासंध है दूसरे वीर का भाग है, इसलिए यदुवंशियों में से किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की। आगे जन्मेजय ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण और मगधराज जरासंध दोनों एक दूसरे के शत्रु क्यों हो गए थे तथा जरासंध ने यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को युद्ध में कैसे परास्त किया? कंस मगधराज जरासंध कौन था, इसके लिए उसने भगवान से वैर ठान लिया? वैशंपायन जी, ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यदुकुल में परम बुद्धिमान वसुदेव उत्पन्न हुए, जो वृष्णिवंश के राजकुमार तथा राजा उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री थे। उग्रसेन का पुत्र बलवान कंस हुआ, जो उनके अनेक पुत्रों में सबसे बड़ा था। कुरुनंदन कंस ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। जरासंध की पुत्री उसकी सुप्रसिद्ध पत्नी थी, जिसे बुद्धिमान जरासंध ने शर्त के साथ दिया था कि इसके पति को तत्काल राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए। इस शुल्क की पूर्ति के लिए उग्रसेन के उस दुसह पराक्रमी पुत्र को मंत्रियों ने मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तब ऐश्वर्य के बल से उन्मत्त और शारीरिक शक्ति से मोहित हो कंस अपने पिता को कैद करके मंत्रियों के साथ उनका राज्य भोगने लगा। मंदबुद्धि कंस वसुदेव जी के कर्तव्य विषयक उपदेश को नहीं सुनता था, तो भी उसके साथ रहकर वसुदेव जी मथुरा के राज्य का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। दैत्यराज कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर वसुदेव जी के साथ देवकी का ब्याह कर दिया, जो उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी।
जन्मेजय जब रथ पर बैठकर देवकी की विदा होने लगी, तब राजा कंस भी उसे पहुंचाने के लिए विष्णुवंश विभूषण वसुदेव जी के पास उस रथ पर जा बैठा। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा मैं पढ़ूं। उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री, यानी कि इसके चाचा की पुत्री, यानी इसकी बहन हुई। ठीक है, इस प्रकार से इसकी बहन थी। आगे, इसी समय आकाश में किसी देवदूत की वाणी स्पष्ट सुनाई देने लगी। वसुदेव जी ने तो उसे सुना ही, राजा कंस ने भी सुना। देवदूत कह रहा था, कंस, आज तू जिस देवकी को रथ पर बिठाकर लिए जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। यह आकाशवाणी सुनते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाले राजा कंस ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और देवकी का सिर काट लेने का विचार किया। राजन, उस समय परम बुद्धिमान वसुदेव जी हंसते हुए क्रोध के वशीभूत हुए कंस को सांत्वना दे उसकी अनुनय विनय करने लगे। पृथ्वी पते, प्रायः सभी धर्मों में नारी को अवध्य बताया गया है। क्या तुम इस निर्बल एवं निरपराध नारी को सहसा मार डालोगे? राजन, इससे जो तुम्हें भय प्राप्त होने वाला है, उसका तो तुम निवारण कर सकते हो। तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए, और मुझे इसकी प्राण रक्षा के लिए जो शर्त निश्चित हो, उसका पालन करना चाहिए। राजन, इसके 8वें गर्भ को तुम पैदा होते ही नष्ट कर देना। इस प्रकार तुम पर आई हुई विपत्ति टल सकती है। भरत नंदन, वसुदेव जी के ऐसा कहने पर सूरसेन देश के राजा कंस ने उनकी बात मान ली। तदनंतर देवकी के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अनेक कुमार क्रमशः उत्पन्न हुए। मथुरा नरेश कंस ने जन्म लेते ही उन सबको मार डालता था। तदनंतर देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में बलदेव का आगमन हुआ। राजन, यमराज ने यम संबंधिनी माया के द्वारा उस अनुपम गर्भ को देवकी के उदर से निकालकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण होने के कारण उस बालक का नाम संकर्षण हुआ, यानी एक जगह से निकालकर दूसरे जगह उसको खींच कर रख दिया गया, इसलिए उसका नाम संकर्षण हुआ। बल में प्रधान होने से उसका नाम बलदेव हुआ। तत्पश्चात देवकी के उदर में 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान मधुसूदन का आविर्भाव हुआ। राजा कंस ने बड़े यत्न से उस गर्भ की रक्षा की। तदनंतर प्रसव काल आने पर सात्वत वंशी वसुदेव पर कड़ी नजर रखने के लिए कंस ने उग्र स्वभाव वाले अपने क्रूर कर्मा मंत्री को नियुक्त किया, परंतु बाल स्वरूप श्री कृष्ण के प्रभाव से रक्षकों के निद्रा से मोहित हो जाने पर काले रक्षणार्थम वसुदेवस्य सात्वतः उग्रः प्रयुक्त कंसेन सचिवः क्रूर कर्मकृत विमूढ़ेषु प्रभावेन वालस्योत्तीर्य तत्र वै उपागम्य सघोषेतु जगाम सा महाद्युति जातमात्रं वासुदेवम् अथाकृष्य पिता ततः उपजन्रे परिक्रीतां सुतां गोपस्य कस्यचित्। आगे, तो रक्षकों के निद्रा से मोहित हो जाने पर वहां से उठकर महातेजस्वी वसुदेव जी बालक के साथ ब्रज में चले गए। नवजात वासुदेव को मथुरा से हटाकर पिता वसुदेव ने उसके बदले में किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया। देवदूत के कहे हुए पूर्वोक्त शब्द का स्मरण करके उसके भय से छूटने की इच्छा रखने वाले कंस ने उस कन्या को भी पृथ्वी पर दे मारा, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर हंसती और आर्य शब्द का उच्चारण करती हुई वहां से चली गई, इसलिए उसका नाम आर्या हुआ। परम बुद्धिमान वसुदेव ने इस प्रकार राजा कंस को चकमा देकर गोकुल में अपने महात्मा पुत्र वासुदेव का पालन कराया। अच्छा, ये जो कन्या जो छूटकर यहाँ से गई है, इसके विषय में कहा जाता है भागवत पुराण में या अन्य पुराणों में कि ये जो कन्या थी जो छूटकर बच जाती है, ये जो है विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध होती हैं, क्योंकि ये यहाँ से जाकर विंध्य में अपनी जो तपस्या करती हैं, इसलिए उनको विंध्यवासिनी कहा जाता है। आगे यहाँ पर तो लिखा है कि वो उसने आर्य शब्द कहा, इसलिए उसका नाम आर्या होगा। चलिए आगे, वासुदेव भी पानी में कमल की भांति गोपों में रहकर बड़े हुए। काठ में छिपी हुई अग्नि की भांति वे अज्ञात भाव से वहां रहने लगे। कंस को उनका पता न चला। मथुरा नरेश कंस उन सब गोपों को बहुत सताया करता था। इधर महाबाहु श्री कृष्ण बड़े होकर तेज और बल से संपन्न हो गए। राजा के सताए हुए गोपगण भय तथा कामना से झुंड के झुंड एकत्र हो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को घेर कर संगठित होने लगे। राजन, इस प्रकार बल का संग्रह करके महाबली वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन की सम्मति के अनुसार समस्त भाइयों सहित भोजराज कंस को मारकर पुनः उग्रसेन को ही मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया।
राजन, जरासंध ने जब यह सुना कि श्री कृष्ण ने कंस को युद्ध में मार डाला, तब उसने कंस के पुत्र को सूरसेन देश का राजा बनाया। जन्मेजय, उसने बड़ी भारी सेना लेकर आक्रमण किया और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को हराकर अपनी पुत्री के पुत्र को वहां राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय, प्रतापी जरासंध महान बल और सैनिक शक्ति से संपन्न था। वह उग्रसेन तथा विष्णुवंश को सदा क्लेश पहुंचाया करता था। कुरुनंदन, जरासंध और श्री कृष्ण के बैर का यही वृत्तांत है। राजेंद्र, समृद्धशाली जरासंध कृत्तिवासा और त्रयंबक नामों से प्रसिद्ध देवश्रेष्ठ महादेव जी को भूमंडल के राजाओं की बलि देकर उनका यजन करना चाहता था, और इसी मनोवांछित प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने अपने जीते हुए समस्त राजाओं को कैद में डाल रखा था। भरत श्रेष्ठ, यह सब वृत्तांत तुम्हें यथावत बताया गया। अब जिस प्रकार भीमसेन ने राजा जरासंध का वध किया, वह प्रसंग सुनो। इस प्रकार हमारा 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वां अध्याय, जरासंध का भीमसेन के साथ युद्ध करने का निश्चय, भीम और जरासंध का भयानक युद्ध तथा जरासंध की थकावट। वैशंपायनोवाच तस्तं निश्चितात्मानं युद्धाय यदुनन्दनः उवाच वाग्मी राजानं जरासन्धम् अदोक्षजा। श्रीकृष्णोवाच त्रयाणां केन ते राजन् योद्धुमुत्सहते मनः अस्मदन्यतमेनेह सज्जी भवतु को युधि एवं मुक्तः स नृपति युद्धं बब्रे महाद्युति जरासंधस्ततो राजा भीमसेनेन मागधः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा जरासंध ने अपने मन में युद्ध का निश्चय कर लिया। यह देख बोलने में कुशल यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा। श्री कृष्ण ने पूछा, राजन, हम तीनों में से किसी एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे मन में उत्साह हो रहा है? हम में से कौन तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो? उनके इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मगध नरेश राजा जरासंध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। जरासंध को युद्ध करने के लिए उत्सुक देख उसके पुरोहित गोरोचन, माला, अन्यान्य मांगलिक वस्तुएं तथा उत्तम उत्तम औषधियां, जो पीड़ा के समय भी सुख देने वाली और मूर्छा काल में भी होश बनाए रखने वाली थी, लेकर उसके पास आए। यशस्वी ब्राह्मण के द्वारा स्वस्तिवचन संपन्न हो जाने पर जरासंध क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गया। जरासंध ने किरीट उतारकर केसों को कसकर बांध दिया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए उठकर खड़ा हो गया, मानो महासागर अपनी मर्यादा तटवर्तिनी भूमि को लांघ जाने को उद्यत हो गया हो। उस समय भयानक पराक्रम करने वाले बुद्धिमान राजा जरासंध ने भीमसेन से कहा, भीम, आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है। ऐसा कहकर महातेजस्वी शत्रुदमन जरासंध भीमसेन की ओर बढ़ा, मानो बल नामक असुर इंद्र से भिड़ने के लिए जा रहा हो। तदनंतर बलवान भीमसेन ने भी श्री कृष्ण से गेट लगा देना श्री कृष्ण से सलाह लेकर स्वस्तिवाचन के अनंतर युद्ध की इच्छा से जरासंध के पास आधम के। फिर तो मनुष्य में सिंह के समान पराक्रमी वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए परस्पर भिड़ गए। पहले उन दोनों ने हाथ मिलाए, फिर एक दूसरे के चरणों का अभिनंदन किया। तत्पश्चात भुजाओं के मूल भाग के संचालन से वहां बंधे हुए बाजूबंद की डोर को हिलाते हुए वे दोनों वीर वहीं ताल ठोकने लगे। राजन, फिर वे दोनों हाथों से एक दूसरे के कंधे पर बार बार चोट करते हुए अंग से अंग भिड़ाकर आपस में गुथ गए तथा एक दूसरे को बार बार रगड़ने लगे, यानी कुश्ती वहां पर हो रही थी। वे कभी हाथों को बड़े वेग से सिकोड़ लेते, कभी फैला देते, कभी ऊपर नीचे चलाते और कभी मुट्ठी बांध लेते। इस प्रकार चित्रहस्त आदि दाव दिखाकर उन दोनों ने कक्षाबंध का प्रयोग किया, अर्थात एक दूसरे की कांख या कमर में दोनों हाथ डालकर प्रतिद्वंदी को बांध लेने की चेष्टा की। फिर गले में और गाल में ऐसे ऐसे हाथ मारने लगे कि आग की चिंगारी से निकलने लगी और वज्रपात का सा शब्द होने लगा। तत्पश्चात वे बाहुपास और चरणपास आदि दाव पेचों से काम लेते हुए एक दूसरे पर पैरों से ऐसा भीषण प्रहार करने लगे कि सारे शरीर की नस नाड़ियां तक पीड़ित हो उठी। तदनंतर दोनों ने दोनों पर पूर्ण कुंभ नामक दाव लगाया, अर्थात दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर गूंथ कर उन दोनों हाथों की हथेलियों से शत्रु के सिर को दबाया। इसके बाद उरोहस्त का प्रयोग किया, यानी
छाती पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। फिर एक दूसरे के हाथ दबाकर वे दोनों गजराज की भांति गरजने लगे। दोनों ही भुजाओं से प्रहार करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद करने लगे। थप्पड़ों की मार खाकर वे परस्पर घूर घूर कर देखते और अत्यंत क्रोध में भरे हुए दो सिंहों के समान एक दूसरे को खींच खींच कर लड़ने लगे। उस समय दोनों अपने अंगों और भुजाओं से प्रतिद्वंदी के शरीर को दबाकर शत्रु की पीठ में अपने गले की हंसली भिड़ाकर उसके पेट को दोनों बाहों से कस लेते और उठाकर दूर फेंक देते थे। इसी प्रकार कमर में और बगल में भी हाथ लगाकर दोनों प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की चेष्टा करते। दोनों अपने शरीर को सिकोड़कर शत्रु की पकड़ से छूट जाने की कला को जानते थे। दोनों ही मल्ल युद्ध की शिक्षा में प्रवीण थे। वे उदर के नीचे हाथ लगाकर दोनों वे उदर के नीचे हाथ लगाकर दोनों हाथों से पेट को लपेट लेते और विपक्षी को कंठ एवं छाती तक ऊंचे उठाकर धरती पर दे मारते थे। फिर वे सारी मर्यादाओं से ऊंचे उठे हुए पृष्ठभंग नामक दांव पेच से काम लेने लगे, अर्थात एक दूसरे की पीठ को धरती से लगा देने की चेष्टा में लग गए। दोनों भुजाओं से संपूर्ण मूर्छा यानी उदर आदि में आघात करके मूर्छित करने का प्रयत्न था पूर्वोक्त पूर्ण कुंभ का प्रयोग करने लगे। तदनंतर वे अपनी इच्छा के अनुसार तृणपीड़ यानी रस्सी बनाने के लिए बटे जाने वाले तिनकों की भांति हाथ पैर आदि को ऐंठना तथा मुष्टिकाघात सहित पूर्ण योग यानी मुक्के को एक अंग में मारने की चेष्टा दिखाकर दूसरे अंग में आघात करना आदि युद्ध के दांव पेचों का प्रयोग कर एक दूसरे पर करने लगे। जन्मेजय उस समय उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों प्रवासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा स्त्रियां वृद्ध इकट्ठे हो गए। मनुष्यों की अपार भीड़ से वह स्थान ठसाठस भर गया। उन दोनों की भुजाओं के आघात से एक दूसरे के निग्रह प्रग्रह से ऐसा भयंकर चटचट शब्द होता था मानो वज्र और पर्वत आपस में टकरा रहे हों। अब यहाँ पर निग्रह प्रग्रह शब्द का क्या अर्थ है वो देख लेते हैं। तो दोनों हाथों से शत्रु का कंधा पकड़कर खींचने और उसे नीचे मुख गिराने की चेष्टा का नाम निग्रह है तथा शत्रु को उत्तान गिरा देने के लिए दोनों पैरों को पकड़कर खींचना प्रग्रह कहलाता है। वो मैं भी जो ओलंपिक में कुश्ती देखता था वो उसका थोड़ा थोड़ा स्मरण यहाँ पे दिख रहा है। आगे बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष एवं उत्साह से भरे हुए थे और एक दूसरे की दुर्बलता या सावधानी पर दृष्टि रखते हुए परस्पर बलपूर्वक विजय पाने की इच्छा रखते थे। राजन, उस समर भूमि में जहां वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों बलवान वीरों में संघर्ष छिड़ा था, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दर्शक लोग दूर भाग खड़े हुए। वे एक दूसरे को पीछे ढकेलते और आगे खींचते थे, बार बार खींचातान और छीना छपटी करते थे। दोनों ने अपने प्रहारों से एक दूसरे के शरीर में खरोंच एवं घाव पैदा कर दिए। दोनों को पटक कर घुटनों से मारने तथा रगड़ने लगे। फिर बड़े भारी गर्जन तर्जन के द्वारा आपस में डांट पटाते हुए एक दूसरे पर ऐसे प्रहार करने लगे मानो पत्थरों की वर्षा कर रहे हों। दोनों की छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे और लोहे की परख जैसी मोटी भुजाओं को भिड़ाकर आपस में गुथ जाते थे। कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन रात बिना खाए पिए अविराम गति से चलता रहा। चलिए, उन महात्माओं का वह युद्ध इसी रूप में त्रयोदशी तक होता रहा। ओ बाप रे, 13 दिन तक चला मतलब है। चतुर्दशी की रात में मगध नरेश जरासंध क्लेश से थककर युद्ध से निवृत्त सा होने लगा। राजन, उसे इस प्रकार थका देख भगवान श्री कृष्ण भयानक कर्म करने वाले भीमसेन को समझाते हुए से बोले, कुंती नंदन, शत्रु थक गया हो तो युद्ध में उसे अधिक पीड़ा देना उचित नहीं। यदि उसे पूर्णतः पीड़ा दी जाए तो वह अपने प्राण त्याग देगा। अतः पार्थ, तुम्हें राजा जरासंध को अधिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, तुम अपनी भुजाओं द्वारा इनके साथ संभाव से ही युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का नाश करने वाले पांडु कुमार भीमसेन ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसके वध का विचार किया। तदनंतर कुरुकुल को आनंदित करने वाले बलवानों में श्रेष्ठ ब्रकोदर ने उस अपराजित शत्रु जरासंध को जीतने के लिए भारी क्रोध धारण किया। अच्छा, यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे जो वाक्यांश बोला है, इसके विपरीत हमें जो है अन्य टीवी नाटकों में या कहीं भी जो हमने देखा था उसमें ये मिलता है कि वो घास के तिनके को उठाते हैं और उसको बीच में से फाड़ देते हैं, जिसका वो मतलब है कि वो ये बताना चाह रहे हैं
इसको बीच में से फाड़ दो। यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, हो सकता आगे हो जाए। आगे पढ़ते हैं। चतुर्विंशोऽध्यायः। भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध, बंदी राजाओं की मुक्ति, श्री कृष्ण आदि का भेंट लेकर इंद्रप्रस्थ में आना और वहां से श्री कृष्ण का द्वारका जाना। वैशंपायनोवाच भीमसेनस्ततः कृष्णम् उवाचम् यदुनन्दनं बुद्धिमास्थाय विपुलां जरासन्धवदेप्सया नायं पापो मया कृष्णा युक्ता स्यादनुरोधितुं प्राणेन यदु शार्दूलो वद्दक्षेण वात्सा एवं मुक्तस्ततः कृष्णा प्रत्युवाच प्रकोदरं तुरयन् पुरुषव्याघ्रो जरासन्धवदेप्सया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भीमसेन ने विशाल बुद्धि का सहारा ले जरासंध के वध की इच्छा से यदुनंदन श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा, यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण, जरासंध ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली है। यह पापी प्राण रहते मेरे बस में आने वाला नहीं जान पड़ता। उसके ऐसा कहने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन को उत्तेजित करते हुए कहा, भीम, तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट दैवी स्वरूप है और तुम्हें वायु देवता से जो दिव्य बल प्राप्त हुआ है, उसे आज हमारे सामने जरासंध पर शीघ्रता पूर्वक दिखाओ। यह खोटी बुद्धि वाला महारथी जरासंध तुम्हारे हाथों से ही मारा जा सकता है। यह बात आकाश में मुझे उस समय सुनाई पड़ी थी जबकि बलराम जी के द्वारा जरासंध के प्राण लेने की चेष्टा की जा रही थी। ये देखिए, एक और कारण यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। इसलिए गिरिश्रेष्ठ गोमंत पर भैया बलराम ने इसे जीवित छोड़ दिया था, अन्यथा बलदेव जी के काबू में आ जाने पर जरासंध के सिवा दूसरा कौन जीवित बच सकता था। तो ये जो बलराम जी हैं, ये जो हैं भीम के गुरु हैं। आगे, महाबली भीम, तुम्हारे सिवा और किसी के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। महाबाहो, तुम वायुदेव का चिंतन करके इस मगध राज को मार डालो। उनके इस तरह संकेत करने पर शत्रुओं का दमन करने वाले महाबली भीम ने उस समय बलवान जरासंध को उठाकर आकाश में वेग से घुमाना आरंभ किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराने की इच्छा से भीमसेन की ओर देखकर एक नरकट हाथ में ले लिया। अच्छा, हाँ, ये वही है जो मैं बता रहा था। यानी नरकट बेंत की तरह पोले डंठल का एक पौधा होता है जो कलम बनाने के काम आता है। उस समय कलम इसी से बनती होगी। चलिए भैया, एक मिनट। ततस्तु भगवान कृष्णो जरासंध जिघांसया भीमसेनम समालोक्य नलम जग्राह पाणिना। यहाँ पे नल शब्द आया संस्कृत में, नरकट उसको हिंदी में बोल दिया और उसे दातून की भांति दो टुकड़ों में चीर डाला तथा उसे फेंक दिया। यह जरासंध को मारने के लिए संकेत था। तो जो टीवी में दिखाया था वो यहाँ पे है। चलिए, ये मैं समझ रहा था शायद नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, यहाँ पे दिया। आगे, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, भीमसेन ने उनके संकेत को समझ लिया और उन्होंने 100 बार घुमाकर उसे धरती पर पटक दिया। उसकी पीठ को धनुष की तरह मोड़कर दोनों घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ तोड़ डाली। फिर शरीर की रगड़ से पीसते हुए भीम ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसके बाद अपने एक हाथ से एक पैर पकड़कर और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर महाबली भीम ने उसे 2 खंडों में चीर डाला। तब वे दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और प्रतापी जरासंध भीमसेन से भिड़कर बाहु युद्ध करने लगा। उन दोनों वीरों का वह युद्ध अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो संपूर्ण जगत का संहार हो जाएगा। वह द्वंद्व युद्ध संपूर्ण प्राणियों के भय को बढ़ाने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पुनः एक नरकट लेकर पहले ही की भांति चीरकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध के वध के लिए दूसरा संकेत था। भीमसेन ने उसे समझकर पुनः मगध राज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में करके फेंक दिया। इसके बाद वे विकट गर्जना करने लगे। राजन, उस समय जरासंध का शरीर स्वरूप होकर मांस के लोंदे से जान पड़ने लगा। उसके शरीर के मांस, हड्डियां, मैदा, चमड़ा सभी सूख गए थे। मस्तिष्क और शरीर 2 भागों में विदीर्ण हो गए थे। जब जरासंध रगड़ा जा रहा था और पांडु कुमार गर्ज गर्ज कर उसे पीसे डालते थे, उस समय भीमसेन की गर्जना और जरासंध की चीत्कार से जो तुमुलनाद प्रकट हुआ वह समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसे सुनकर सभी मगधभाषी भय से थर्रा उठे। स्त्रियों के तो गर्भ तक गिर गए। भीमसेन की गर्जना सुनकर मगध के लोग भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय पहाड़ तो नहीं फट पड़ा, कहीं पृथ्वी तो विदीर्ण नहीं हो रही है। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले वे तीनों वीर रात में राजा जरासंध के प्राणहीन शरीर को सोते हुए के समान
राजभवन के द्वार पर छोड़कर वहां से चल दिए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा पताका मंडित दिव्य रथ को जोत लिया और उस पर दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर पहाड़ी खो के पास जा वहां कैद में पड़े हुए अपने बांधव स्वरूप समस्त राजाओं को छुड़ाया। उस महान भय से छूटे हुए रत्न भोगी नरेशों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें विविध रत्नों से युक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण छत्र रहित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। वे शत्रु पर विजय पा चुके थे। उस अवस्था में वे उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो कैद से छूटे हुए राजाओं के साथ गिरिब्रज नगर से बाहर निकले। उस रथ का नाम था सौंदर्यवान। उसमें दो महारथी योद्धा एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। इस समय भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे। उस रथ में बार बार शत्रुओं पर आघात करने की सुविधा थी तथा वह दर्शनीय होने के साथ ही समस्त राजाओं के लिए दुर्जय था। भीम और अर्जुन से दो योद्धा उस रथ पर बैठे थे। श्री कृष्ण सारथी का काम संभाल रहे थे। संपूर्ण धनुर्धर वीरों के लिए भी उसे जीतना कठिन था। इन दोनों रथियों के द्वारा उस श्रेष्ठ रथ की भी ऐसी ही शोभा हो रही थी मानो इंद्र और विष्णु एक साथ बैठकर तारकामय संग्राम में विचर रहे हों। वह रथ तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। उसमें क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त झालरें लगी थी। उसकी घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ती थी। वह शत्रुओं का विघातक और विजय प्रदान करने वाला था। उसी रथ पर सवार हो उसके द्वारा श्री कृष्ण ने उस समय यात्रा की। यह वही रथ था जिसके द्वारा इंद्र ने 99 दानवों का वध किया था। उस रथ को पाकर वे तीनों नरश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर दोनों फुफेरे भाइयों के साथ रथ पर बैठे हुए महाबाहु श्री कृष्ण को देखकर मगध के निवासी बड़े विस्मित हुए। वह रथ वायु के समान वेगशाली था। उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे। भारत श्री कृष्ण के बैठ जाने से उस दिव्य रथ की बड़ी शोभा हो रही थी। उस उत्तम रथ पर देव निर्मित ध्वज फहराता रहता था जो उस रथ से अछूता था, अर्थात रथ के साथ उसका लगाव नहीं था। वह बिना आधार के ही उस पर लहराया करता था। या फिर इसका अर्थ ये भी होना चाहिए कि वो रथ से बहुत ऊपर बंधा हुआ था। इंद्रधनुष के समान प्रकाशमान बहुरंगी एवं शोभाशाली वह ध्वज 1 योजन दूर से ही दिखने लगता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी का स्मरण किया। गरुण जी उस क्षण वहां आ गए। उस रथ की ध्वजा में बहुत से भूत मुंह वाय विकट गर्जना करते रहते थे। उन्हीं के साथ सर्पभोजी गरुड़ जी भी उस श्रेष्ठ रथ पर स्थित हो गए। उनके द्वारा वह ध्वज ऊंचे उठे हुए चैत्य वृक्ष के समान सुशोभित हो गया। अब वह उत्तम ध्वज सहस्त्रों किरणों से आवृत मध्याह्न काल के सूर्य की भांति अपने तेज से अधिक प्रकाशित होने लगा। प्राणियों के लिए उसकी ओर देखना कठिन हो गया। वह वृक्षों में कहीं अटकता नहीं था, अस्त्र शस्त्रों द्वारा कटता नहीं था। राजन, वह दिव्य और श्रेष्ठ ध्वज इस लोक के मनुष्यों को दृष्टिगोचर मात्र होता था। मेघ के समान गंभीर घर घर ध्वनि से परिपूर्ण उसी दिव्य रथ पर भीमसेन और अर्जुन के साथ बैठे हुए पुरुषसिंह भगवान श्री कृष्ण नगर से बाहर निकले। राजन, इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया। फिर क्रमशः वसु ने बृहद्रथ को और बृहद्रथ ने जरासंध को वह रथ फिर क्रमशः वसु से बृहद्रथ को, बृहद्रथ से जरासंध को वह रथ मिला था। महायशस्वी कमल नयन महाबाहु श्री कृष्ण गिरिव्रत से बाहर समतल भूमि पर खड़े हुए। जन्मेजय, वहां ब्राह्मण आदि सभी नागरिकों ने शास्त्रीय विधि से उनका सत्कार एवं पूजन किया। कैद से छूटे हुए राजाओं ने भी मधुसूदन की पूजा की और उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा। महाबाहो, आप देवकी देवी को आनंदित करने वाले साक्षात भगवान हैं। भीमसेन और अर्जुन का बल भी आपके साथ है। आपके द्वारा जो धर्म की रक्षा हो रही है वह आप सभी के धर्मावतार के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभो, हम सब राजा दुख रूपी पंख से युक्त जरासंध रूपी भयानक कुंड में डूब रहे थे। आपने जो आज हमारा यह उद्धार किया वह आपके ही योग्य है। विष्णु, अनंत भयंकर पहाड़ी किले में कैद हो हम बड़े दुख से दिन काट रहे थे। यदुनंदन, आपने हमें संकट से मुक्त करके अत्यंत उज्जवल यश प्राप्त किया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पुरुष सिंह, हम आपके चरणों में पड़े हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। कोई दुष्कर कार्य हो तो भी आपको यह समझना चाहिए मानो हम सब राजाओं ने मिलकर उसे पूर्ण कर ही दिया। तब महामना भगवान ऋषिकेश ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, राजाओं, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। धर्म में तत्पर रहते हुए ही उन्हें सम्राट पद प्राप्त करने की इच्छा हुई है। इस कार्य में तुम सब लोग उनकी सहायता करो।
नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, तब उन सभी राजाओं ने प्रसन्न चित्त हो तथास्तु कहकर भगवान की वह आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इतना ही नहीं, उन भूपालों ने दसाहर कुल भूषण भगवान को रत्न भेंट किए। भगवान गोविंद ने बड़ी कठिनाई से उन सब पर कृपा करने के लिए वह भेंट स्वीकार की। तदनंतर जरासंध का पुत्र महामना सहदेव पुरोहित को आगे करके सेवकों और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकला। उसके आगे रत्नों का बहुत बड़ा भंडार आ रहा था। सहदेव अत्यंत विनीत भाव से चरणों में पड़कर भगवान नरदेव वासुदेव की शरण में आया था। सहदेव बोला, पुरुषसिंह जनार्दन, महाबाहु पुरुषोत्तम, मेरे पिता ने जो अपराध किया है उसे आप अपने हृदय से निकाल दें। गोविंद, मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए। देवकी नंदन, मैं अपने पिता का दाह संस्कार करना चाहता हूँ। आपसे, भीमसेन से तथा अर्जुन से आज्ञा लेकर यह कार्य करूंगा और आपकी कृपा से निर्भय हो इच्छानुसार सुख पूर्वक विचरूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा महारथी भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। उन सब ने एक स्वर से कहा, राजन, तो अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो। भगवान श्री कृष्ण तथा दोनों कुंती कुमारों का यह आदेश सुनकर मगध राजकुमार ने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही नगर में प्रवेश किया। फिर चंदन की लकड़ी तथा केसर, देवदारू और काला अगरू आदि सुगंधित काष्ठों से चिता बनाकर उस पर मगध राज का सब रखा गया। तत्पश्चात जलती चिता में दग्ध होते हुए मगधराज के शरीर पर नाना प्रकार के चंदन आदि सुगंधित तेल और घी की धाराएं गिराई गईं। सब ओर से अक्षत और फूलों की वर्षा की गई। सप्ताह के पश्चात सहदेव ने अपने छोटे भाई के साथ पिता के लिए जलांजलि दी। अच्छा, उस समय देखिए सप्ताह की ऐसी विधि थी, है ना। इस प्रकार पिता का पारलौकिक कार्य करके राजकुमार सहदेव नगर से निकलकर उस स्थान में गए जहां भगवान श्री कृष्ण तथा महाभाग पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन विद्यमान थे। उसने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, सहदेव, प्रभु, ये गाय भैंस भेड़ बकरे आदि पशु, बहुत से रत्न, हाथी घोड़े और नाना प्रकार के वस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। गोविंद, ये सब वस्तुएं धर्मराज युधिष्ठिर को दीजिए तथा आपकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझे सेवा के लिए आदेश दीजिए। वह भय से पीड़ित हो रहा था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभयदान देकर उसके लाए हुए बहुमूल्य रत्नों की भेंट स्वीकार कर ली। पश्चात जरासंध कुमार को प्रसन्नता पूर्वक वहीं पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने सहदेव को अपना अभिन्न सुहृद बना लिया, इसलिए भीमसेन और अर्जुन ने भी उसका बड़ा सत्कार किया। राजन, उन महात्माओं द्वारा अभिषिक्त हो महाबाहु जरासंध पुत्र तेजस्वी राजा सहदेव अपने पिता के नगर में लौट गया और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम शोभा से संपन्न हो प्रचुर रत्नों की भेंट ले दोनों कुंती कुमारों के साथ वहां से प्रस्थान किया। भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में आकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से मिले और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, श्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि महाबली भीमसेन ने जरासंध को मार गिराया और समस्त राजाओं को उसकी कैद से छुड़ा दिया। भारत, भाग्य से ही ये दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन अपने नगर में पुनः सकुशल लौट आए और इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का यथायोग्य सत्कार करके भीमसेन और अर्जुन को भी प्रसन्नता पूर्वक गले लगाया। तदनंतर जरासंध के नष्ट होने पर अपने दोनों भाइयों विजय को पाकर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित आनंद मग्न हो गए। फिर धर्मराज ने हर्ष में भरकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, युधिष्ठिर बोले, पुरुषसिंह जनार्दन, आपका सहारा पाकर ही भीमसेन ने बल के अभिमान से उन्मत्त रहने वाले प्रतापी मगधराज जरासंध को मार गिराया है। अब मैं निश्चिंत होकर यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय का शुभ अवसर प्राप्त करूंगा। प्रभु, आपके बल बुद्धि का सहारा पाकर मैं यज्ञ करने योग्य हो गया हूँ। पुरुषोत्तम, इस युद्ध से भूमंडल में आपकी इसका विस्तार हुआ। जरासंध के वध से ही आपको प्रचुर संपत्ति प्राप्त हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भगवान को श्रेष्ठ रथ प्रदान किया। जरासंध के उस रथ को पाकर गोविंद बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के साथ बैठकर बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के उस भेंट को अंगीकार करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ जाकर समस्त राजाओं से उनकी अवस्था के अनुसार क्रमशः मिले। फिर उन सबका यथायोग्य सत्कार एवं पूजन करके उन्होंने सभी नरपतियों को विदा कर दिया। राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले वे सब नरेश मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा शीघ्रता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। जन्मेजय, इस प्रकार महाबुद्धिमान पुरुष सिंह जनार्दन ने उस समय पांडवों द्वारा अपने शत्रु जरासंध का वध करवाया
भारत जरासंध को बुद्धिपूर्वक मरवाकर शत्रु दमन श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर कुंती तथा द्रौपदी से आज्ञा ले सुभद्रा भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तथा धौम्य जी से भी पूछकर धर्मराज के दिए हुए उसी मन के समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए अपनी द्वारकापुरी को चले गए। भरत श्रेष्ठ, जाते समय युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों ने अनायास ही सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। भारत महान विजय को प्राप्त करके और जरासंध के द्वारा कैद किए हुए उन राजाओं को अभयदान देकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उक्त कर्म के द्वारा पांडवों के यश का बहुत विस्तार हुआ और वे पांडव द्रौपदी की भी प्रीति को बढ़ाने लगे। उस समय धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो उचित कर्तव्य था उसका राजा युधिष्ठिर ने धर्म पूर्वक पालन किया। वे प्रजाओं की रक्षा करने के साथ ही उन्हें धर्म का उपदेश भी देते रहते थे। इस प्रकार हमारा 24वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यहीं विराम देते हैं। आगे फिर हम पढ़ेंगे दिग्विजय पर्व यानी सभा पर्व के अंतर्गत पंचविंशोध्याय 25वां अध्याय अर्जुन आदि चारों भाइयों की दिग्विजय के लिए यात्रा। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छा ये हमारा जो भौगोलिक वर्णन है वो संभवतः मुझे लग रहा है आएगा जब चारों भाई जो है यहाँ से अनेकों दिशाओं में जाएंगे। तो आज की कक्षा का सारांश हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और भीमसेन के साथ राजा जरासंध के राजधानी में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वहां पे जो ढोल नगाड़े लगे रहते हैं